प्यारे भाई और बहनों, खुदावंद यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सभी को पवित्र चुम्बन से नमस्कार। वीआईसीसी कलीसिया की ओर से और मेरी ओर से आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। आइए परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे। यशाया 53वां अध्याय निकालेंगे और दूसरे पद से पढ़ेंगे इसको। यशाया 53 दूसरे पद से। क्योंकि वह उसके समान सामने अंकुर के समान। ध्यान से सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण चीज आप सुनने जा रहे हैं। क्योंकि वह उसके सामने अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। उसकी न तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते और न उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था। रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य न जाना। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया। तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी शांति के लिए ताड़ना पड़ी कि उसने कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। जब चंगाई की बात आती है तो कलीसिया में चंगाई का मतलब ये नहीं होता है कि हम बीमार थे तो ठीक हो गए, हमें भूत लगा था, भूत भाग गया, हमें उलझन थी, हम शांति से भर गए। कलीसिया के अंदर चंगाई का अर्थ सिर्फ यही नहीं है। कलीसिया के अंदर चंगाई का अर्थ है शारीरिक चंगाई के अलावा आत्मिक चंगाई। क्या हम आत्मिक रूप से चंगे हुए? कहीं ऐसा तो नहीं हम लुझे थे और कलीसिया में आए, कलीसिया में प्रार्थना की गई, पादी सामने हाथ बढ़ाया और हम चंगे हो गए। लेकिन हमारी आत्मा जो की त्यों पहले जैसी थी, हमारी आत्में पहले जैसी थी, हमारा चाल चलन पहले जैसा था, हमारी सब बातें पहले जैसी थी। इसका मतलब यह है अभी हम चंगे नहीं हुए। एक घटना है बिहार राज्य की। बिहार राज्य में एक गांव था छोटा सा और मुसहर जाति के लोग रहते थे। मुसहर जाति का मतलब यह है कि वो मूस खाते थे। मूस जानते हैं मूस किसे कहते हैं? कोई बताएगा? किसको कहते हैं मूस? बताइए आप। गुड, चूहे को मूस कहते हैं। उस जाति के लोग चूहा मार के खाते हैं। बहुत बड़ी आबादी है बिहार में। तो एक छोटा सा गांव था और उस गांव में ये लोग रहते थे। अचानक गर्मी का दिन था, अचानक किसी घर में आग लग गई और जब वो आग लग गई तो चूंकि गर्मी के दिन थे, हवा चली और हवा ने जो है पूरी तरह गांव को तबाह कर दिया और गांव में बहुत सारे लोग जल के उसमें मर गए। परंतु एक परिवार था, बचे बहुत सारे लोग, बहुत सारे जल गए, पर उसमें एक ऐसा परिवार था कि घर का मालिक तो जल गया लेकिन एक छोटी सी बच्ची थी और उसकी मां थी, वो दोनों बच गए। समय बदला, कुछ लोग तो गांव छोड़ के चले गए लेकिन कुछ लोग थे वहीं जमे रहे
और समय के हिसाब से परमेश्वर की दया उस गांव पर हुई और परमेश्वर ने किसी सेवक को वहां भेजा और उस सेवक ने प्रभु के वचन का प्रचार किया। लोगों के जीवन में बदलाव आया और उस परिवार ने भी प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया। और जब उस परिवार ने प्रभु को ग्रहण कर लिया, धीरे धीरे वो जो छोटी सी बच्ची थी वो बड़ी हो रही थी। वो बड़ी हुई, 20-25 साल की हो गई। लेकिन अब चूंकि उसकी सिर्फ माँ थी और माँ ही सब कुछ बेचारी करती थी, वही देखभाल में रहती थी, उसी ने उसे पढ़ाया लिखाया। परमेश्वर ने मार्गों को खोला, वो अच्छे कॉलेजों में गई, बहुत ही खूबसूरत लड़की थी और उसकी संगति बड़े बड़े लोगों से होने लगी। उसके घर में लड़कियां लड़के सब आने लगे। तो घर में जब वो सेवा करती तो लोग उससे पूछते, भाई ये कौन है? ये नौकरानी है। डर के मारे मम्मी बेचारी कुछ नहीं बोलती थी, क्योंकि लड़की कह रही है ये मेरी नौकरानी है, ये तुमने काम ठीक से नहीं किया, वाला काम ठीक से नहीं किया, उन्हीं के सामने डांटती। लेकिन समय के हिसाब से एक दिन एक ऐसी औरत आई जिस औरत का घर उसी गांव में जल चुका था। उसके मन में प्रभु ने डाला और उसने सोचा, चलते हैं आज गांव में, जाते हैं, देखते हैं कितने लोग बचे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, चलते हैं, मिलते हैं जा करके। ये औरत अच्छे घराने की हो चुकी थी। जब ये आई तो ये इसी के घर में पहुंची और ये तो बेचारी उसे नहीं पहचान पाई, लेकिन वो इसे पहचान गई। उसने कहा, अरे बहन क्या हाल है तुम्हारे? मैं तो फलानी हूं। और दोनों गले से चिपट कर रोई। इतने में 2-4 लोग लड़कियों के जो लड़की के जो मित्र लोग थे वो भी आ गए। अच्छा, वो आ गए, जाओ फलाना काम करो, ढिकाना काम करो, चाय बना के लाओ। लड़कियों ने कहा, भाई ये तुम्हारी नौकरानी लगता है ठीक से काम नहीं करती, जल्दी से काम करो। तो ये जो दूसरी औरत थी ये वहां चुपचाप सुनती रही। उसने देखा कि इसकी लड़की इसको नौकरानी कह रही है और वो तो बड़े ताज्जुब में पड़ गई और फिर उसे चुपचाप सहा नहीं गया। उसने उस लड़की से कहा, ये जो तेरी नौकरानी है इसे तू जानती भी है कि ये कौन है? देखा, मेरी नौकरानी है। शायद तुझे मालूम नहीं कि आज से 20 साल पहले इस गांव में आग लगी थी और मैं भी इस गांव में रहती थी। मेरा भी घर जल गया, लोग जल गए, बहुत सारे लोग तो चले गए, अभी थोड़े से लोग इस गांव में बचे हैं। तेरा बाप भी उसी में जलकर घर में मर गया था। तू इतनी खूबसूरत अपने आप को समझती है? अरे ये औरत जो तेरी नौकरानी है ना, ये तुझसे ज्यादा खूबसूरत थी, लेकिन आज ये इतनी बदसूरत है, आज इसकी ओर कोई देख नहीं रहा है, आज इसे तू डांट रही है। तुझे मालूम है ये कैसे हो गई है? जब तेरे घर में आग लगी थी तेरा बाप भी जल गया, ये चिल्ला रही थी, ये दौड़ के इधर उधर जा रही थी, मेरी बच्ची को बचाओ, मेरी बच्ची को बचाओ, मेरी बच्ची वहां फंसी हुई है, बचाओ बचाओ। वहां सबको अपने अपने प्राणों के लाले पड़े हुए थे, कोई नहीं जा रहा था इस बच्ची को बचाने के लिए। लेकिन ये औरत जलती हुई आग में घुस गई और तुझे उठाकर अपने सीने से लगा करके बाहर निकली। तब तक ये जल के इसका ये हाल हो गया था। और आज तू अपनी मां को नौकरानी कह रही है इसलिए कि ये बदसूरत हो गई है। तीसरे वचन को जरा पढ़िए, इसी अध्याय के तीसरे वचन को।
तुच्छ जाना जाता और वो तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, वो दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी, रोग से उसकी जान पहचान थी, और वो तुच्छ जाना गया। जिसे आज तू तुच्छ जान रही है, इसने अपने प्राणों का परवाह न करते हुए तुझे आग से बचाया था। और आज तू जितने ऊंचे स्थान पर पहुंची है, इसकी देन है, इस मां की देन है। इसने तुझे पाला पोसा है, इसने तुझे बड़ा किया है। आज इसे तू तुच्छ जानती है। है मेरी कलीसिया, है मेरे लोगों, खुदाबंद यीशु मसीह जितना खूबसूरत था, इस सृष्टि में कोई भी उसके समान खूबसूरत नहीं था। इतना ज्यादा खूबसूरत था। वो तो इतना खूबसूरत था कि खूबसूरती भी उसके आगे घुटने टेक देती थी। लेकिन वो बदसूरत हो गया, जल गया, चेहरा लहू लुहान हो गया। उसके लोग उसकी ओर देख नहीं रहे, क्योंकि खूबसूरत नहीं है, तुच्छ जाना गया। उस लड़की ने कहा, आज तक मेरी मम्मी ने मुझे कभी इस घटना के बारे में नहीं बताया। मम्मी के पैरों में गिर पड़ी, मम्मी ने उसको उठाया और गले से लगा लिया। बेटी, तू मेरी बेटी है, मेरी बेटी है, सीने से चिपका लिया। इसलिए ऐ कलीसिया, अगर तुझे ये नहीं मालूम है कि खुदावंद यीशु मसीह बदसूरत कैसे हो गया, तो निश्चय जान तेरा अभी उद्धार नहीं हुआ है। अभी तेरी चंगाई नहीं हुई है। बीमारी से तो चंगा हो गया, शायद शराब पीने वाला था, शायद शराब भी छूट गई, लेकिन आज भी तेरी आत्मा तड़प रही है, आज भी तू नरक जाने के लिए है। इसलिए खुदाबंद यीशु मसीह ने कलीसिया के लिए अपने आप को बदसूरत बना लिया। इतने कोड़े सहे, 10 कोड़े मारे गए। कोड़े मारने का आदेश का था, लेकिन यहूदी बहुत कठोर होता है अपने धर्म के प्रति। उसके धर्म में जो लिखा हुआ है, ना तो वो दाएं मुड़ता है, ना वो बाएं मुड़ता है। जो लिखा हुआ है उसी का पालन करता है। और यहूदी धर्म ग्रंथ में उनको आदेश था, कोड़े किसी को भी मार सकते हो, लेकिन यहूदी उन कोड़े सिर्फ इसलिए चलाते थे कि कहीं धोखे से अगर हो गए तो हम नरक चले जाएंगे। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह के शरीर पर उन्होंने कोड़े लगाए और उसके शरीर को लहू लुहान कर दिया। वैसा शरीर इतना बदसूरत कि बिल्कुल भी देखने काबिल नहीं रहा। आगे लिखा हुआ है, चौथे पद में क्या लिखा है? निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया, हमारे रोगों को सह लिया। चाहे आत्मिक रोग हो, चाहे शारीरिक रोग हो, वो बदसूरत हो गया कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है। बदसूरत हो गया, सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया। और हमारे ही दुखों को उठा लिया। तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। तो भी हमने उसे परमेश्वर को मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ जाना। ऐ कलीसिया, ऐ प्रभु के लोगों, क्या कभी आपने यीशु मसीह को जानने की कोशिश की? कलीसिया का अंग बन जाना बड़ा सरल है। कलीसिया की सदस्यता ले लेना बहुत आसान है। कहीं अगर सदस्यता नहीं मिल रही तो पादरी साहब को आपने एक लंबी रकम पकड़ा दी, प्लीज पादरी साहब हमें सदस्य बना लीजिए। ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं, क्योंकि जेब तो लंबी गर्म हो गई है। बरा, इसकी जरा सदस्यता रसीद काट दो।
पैरा को बेचारे को क्या पता क्या हुआ है, पादी साहब तो लंबी रकम खा गए और बहुत आसानी से आपने किसी चर्च की सदस्यता ले ली। लेकिन क्या खुदाबंद यीशु मसीह की सदस्यता ली है? अगर अभी तक खुदाबंद यीशु मसीह की सदस्यता नहीं ली है तो निश्चय जानिए आप बहुत बड़े गफलत में, लहू लुहान हो गया। मैंने आपको जीती जागती घटना बताई। मां का दर्द, चिल्ला रही थी, कोई सुनने वाला नहीं था। इस संसार में मानव को बचाने वाला कोई नहीं था। मानव को बचाने के लिए जितने आते थे वो सबके सब दूसरों को नाश कर देते थे। यूं हाथ उठाया और सामने वाले सब भस्म, क्योंकि पावर था उनके पास। लेकिन एक था जो लहू लुहान हो गया, कांटों का ताज अपने सर में रख लिया, सूली पर चढ़ गया, पसली में भाला भोंकने दिया। क्यों? क्योंकि उसे प्यार है, अपने बेटे से प्यार है, अपनी बेटी से प्यार है। क्योंकि रोमन्स 5वें अध्याय के और 8वें पद को पढ़िए, देखिए क्या लिखा हुआ है वहां पे। रोमियो की पत्री 5वां अध्याय और 8वां पद पढ़िए जरा। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस तरह से प्रकट करता है। किस तरह से प्रकट करता है? जब हम पापी ही थे, ओ हालेलुया, लिखा है जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। तभी मसीह हमारे लिए मरा। निश्चय जानिए अगर वो मां भी मर जाती तो उस लड़की को उसने बचा लिया था। इस तरह से खुदावंद हमको प्रेम करता है कि जब हम पापी थे तभी मरा। खुदावंद यीशु मसीह ऐसा प्रभु है, संपूर्ण ब्रह्मांड में आपको कहीं नहीं मिलेगा। हो सकता है आप बड़ी बड़ी तपस्याएं करें, हो सकता है कुछ शक्तियों को हासिल कर लें। मनुष्य के पास बहुत ताकत है, वो कुछ भी कर सकता है। जंगलों में जाता है, पहाड़ों में जाता है, गुफाओं में जाता है, चट्टानों पर जाता है, बड़ी बड़ी तपस्याएं करता है। वो खाली हाथ नहीं आता, उसको कुछ तो मिल जाता है। और जब कुछ मिल जाता है और अगर किसी ने कुछ कहा तो अगर उसने ऐसी उंगली उठा दी उसी में कल्याण हो। एक परमेश्वर के वचन में यहां ऐसा संत पाया जाता है, संत एलीसा। संत एलीसा को कुछ बच्चों ने गुस्सा दिला दिया, गए भस्म हो जा। रीसनी आई और सारे बच्चों को गप पार मिल गया। हो सकता है आपके पास पावर आ गया हो, लेकिन आत्मा अभी भी तड़प रही है और इस आत्मा को सिर्फ एक ही जगह जाना पड़ेगा जिसका नाम है नर्क। नर्क में जाने के लिए अगर हम तैयार हैं तो निश्चय हम खुदावंद के बलिदान को नहीं समझ सकते हैं, कभी नहीं समझेंगे। परमेश्वर कहता है, ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, मेरे पास आ जाओ, मुझे तुम्हारा ध्यान है, मैं तुम्हें प्यार करता हूं, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता हूं। बाप और पिता, जमीन और आसमान का अंतर है। जब बाप होता है ना, बाप न्याय करता है। तूने पाप किया है, भस्म, दंड मिलेगा, यह बाप का न्याय है।
लेकिन एक पिता है, पिता का न्याय बिल्कुल अलग है। होशे 11 अध्याय निकालें जरा और उसके 8वें पद को पढ़ें, देखिए क्या लिखा हुआ है। होशे 11 अध्याय 8वां पद, हे प्रेम, हालेलुया, मैं तुझे कैसे छोड़ दूं? मेरी बेटी आग में चल रही है, मैं कैसे उसे भूल जाऊं? मैंने उसे 9 महीने गर्भ में रखा है, मैं उसे प्यार करती हूं, कैसे भूल जाऊं? हे प्रेम, मैं तुझे कैसे भूल जाऊं? हे इस्राएल, मैं कैसे तुझे शत्रु के वश में कर दूं? हे इस्राएल, मैं कैसे तुझे दुश्मन के हाथ में सौंप दूं? यहां जितने लोग आप बैठे हुए हैं सब इस्राएल हैं, क्योंकि हम खुदाबंद यीशु मसीह के द्वारा कलीसिया का अंग बनते हैं, इस्राएल बन जाते हैं। और हमारे जो पितामह हैं, जैसे इब्राहिम जिसका नाम है, उसके वंशज हो जाते हैं और उसके वंशजों को ही इजरायली कहा जाता है। तो यहां लिखा है, मैं कैसे भूल जाऊं? दुश्मनों के हाथ कैसे सौंप दूं? मैं कैसे तुझे के सामान छोड़ दूं? मैं कैसे तुझे अदमा और सबोईम के समान बना दूं? और आगे लिखा है, मेरा हृदय तो अटल उलट पुलट गया है, मेरा दिल उलट पुलट गया है, मेरा मन स्नेह के मारे पिघल गया है, मेरा मन पिघल गया है, मेरे मन में तेरा प्रेम इतना तकलीफ पहुंचा रहा है कि मैं तुझे मरते हुए नहीं देखना चाहता हूं। ये पिता का प्रेम है। और उस पिता ने इस प्रेम को, जब हम पापी ही थे तभी खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर मर गया। ये पिता का प्रेम है। बाप का प्रेम तो ये था, आंख के बदले आंख। इसने अच्छा एक आंख फोड़ दी है तेरी, चल दूसरी आंख तो इसकी फोड़ दे। हाथ के बदले हाथ, प्राण के बदले प्राण। आज का जमाना तो दूसरा है। कोई अगर किसी की हत्या कर दे तो एक लंबी प्रक्रिया है, वो बच नहीं सकता, कहीं भी भाग जाए। उस जमाने में भी तरीका था बचने के लिए। 6 शहर बने हुए थे, वहां भाग के जाना पड़ता था, मुकदमा चलता था, सब कुछ होता था। लेकिन अगर बगैर किसी कारण से किसी का प्राण लिया गया है तो उसे प्राण दंड ही मिलता था, उसको भी मौत। ये बाप का न्याय है, ये बाप है, ये पिता नहीं है। अब आप कहेंगे साहब बाप और पिता तो एक ही बात होती है। हां, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि बाप और पिता एक ही बात है। ये व्याकरण का झंझट है, समझ का झंझट नहीं है, आत्मिक आंख का झंझट नहीं है। जिस दिन आपकी आत्मिक आंख खुलती है उस दिन आप जानते हैं कि बाप क्या होता है और पिता क्या होता है। तो पिता कहता है, मेरा मन स्नेह के मारे पिघल गया है, मेरा हृदय उलट पुलट हो गया है, बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। इतने लोग यहां बैठे हुए हैं, हमें नहीं पता किसके साथ कभी क्या घटना घटी होगी, लेकिन एक उदाहरण है। जब कोई लड़का लड़की एक दूसरे को प्रेम करते हैं और किन्हीं कारणों से अगर किसी को किसी से नफरत हो जाए, छोड़ने का नंबर आ जाए, या कोई कारण दूसरा हो और किसी को छोड़ना पड़े, उससे जरा पूछिए कि यहां जो है उसके दिल में क्या तकलीफ होती है, वो व्याख्या नहीं कर सकता है। बाप और पिता में यही अंतर है। पिता का हृदय उलट पुलट हो गया, बहुत ज्यादा
दुखी हो गया है, इसलिए पुत्र बनकर इस जमीन पर आ गया और लहू लुहान हो गया, सलीब पर चढ़ गया कि मेरा बेटा बचाया जाए, मेरी बेटी बचाई जाए, ये सब मेरे लोग हैं, मैं इनके लिए प्राण देता हूं। इसलिए जब हम खुदावंद यीशु मसीह को जान जाते हैं, तब कलीसिया का अभिन्न अंग बन जाते हैं। अनेक बार किन्हीं दूसरे कारणों से लोग कलीसिया का अंग बन जाते हैं। अभी आप पिछले दिनों में देखा है, बड़े बड़े जो ऑफिसर हैं, आईजी डीआईजी स्तर के लोग, आईजी स्तर के लोग, वो जाति के कारण बेचारे आत्महत्या कर रहे हैं, सम्मान नहीं मिल रहा है, दुत्कारा जा रहा है। पता चला कोई डीएम साहब आए, पादरी साहब के पास आए, उन्होंने कहा भैया हमको आप ईसाई बना दीजिए क्योंकि मैं तो भंगी हूं, मैं तो चमार हूं, मैं तो धोबी हूं, दानुक हूं, और मुझे ऑफिस में जीना हराम किए हुए आप मुझे आप ईसाई बना दीजिए पता चला वो ऐसा ईसाई बन गया। लेकिन डीएम साहब ने खुदाबंद यीशु मसीह को नहीं जाना। हो सकता है कलीसिया का अंग बन के समाज में आपको इज्जत तो मिलने लग जाए, लेकिन मौत के दूत आंख गड़ाए हुए बैठे, बेटा तू आएगा हमारे ही हाथ में, क्योंकि तुझे यही नहीं पता कि आखिर खुदावंद यीशु मसीह क्या है। इसलिए जब हम खुदावंद यीशु मसीह को नहीं पहचानते हैं, तो देखिए यशायाह 58 अध्याय निकालिए और उसके 7वें पद को पढ़िए। देखिए जब हम जानते नहीं, देखिए कलीसिया के शरीक तो हैं, मेंबर हैं, लेकिन हमने खुदावंद यीशु मसीह को नहीं जाना। 7वें पद में ऐसा लिखा हुआ है, क्या वह यह नहीं है कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, जी हाँ, अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना, और अपने जाति भाइयों से अपने को ना छिपाना, और अपने को अपने जाति भाइयों से ना छिपाना। है कलीसिया, क्या तू अपने जात भाइयों को पहचानती भी है? तू अपने लोगों को जानती है? कितना प्रेम करती है अपने लोगों को? एक प्रचारक साहब थे, ये तो मैं यूं ही एक कहानी बना के बता रहा हूं आपको, लेकिन सच्ची घटना बता रहा हूं, इसको आप सिर्फ कहानी मत समझ लीजिएगा। तो किसी गांव को समझ लीजिए या किसी मोहल्ले को समझ लीजिए, किसी वो साहब जो है किसी मोहल्ले में पहुंच गए या किसी गांव में पहुंच गए, उन्होंने कहा भैया यहां कोई ईसाई का घर है क्या? और वो पहुंचा कहां? ईसाई भाई के ही यहां पहुंच गया। उसने पूछा भैया हमें एक ईसाई के घर जाना है। अच्छा भैया हमें नहीं मालूम है, आगे पूछ लीजिए। और वो किसके यहां पहुंचा था? ईसाई के यहां पहुंचा था। क्या तू अपने भाई का भी इनकार करती है? निश्चय जान तेरा अभी भी उद्धार नहीं हुआ है। कितना भला होता कि वो जब भाई आया या बहन आई और उसने कहा हमें किसी ईसाई के घर में जाना है, और तूने कहा होता आइए आइए आइए, आई एम जॉनसन, मोस्ट वेलकम, कम टू मी, कम माई हाउस। बड़ी खुशी की बात है, आइए बैठिए बैठिए बैठिए। क्या ही भला होता, मैं यही नहीं कह रहा हूं, लिखा हुआ है अनजाने में लोगों ने किसकी सेवा की? हालेलुया, स्वर्ग दूतों की सेवा की। हो सकता है आपके घर में माइकल आ गया हो सकता है आपके घर में कोई दूसरा स्वर्गदूत आ गया हो, और आपने तो उसको रास्ता बता दिया, भैया आप आगे पूछ लीजिए, हमें तो नहीं मालूम यहां कौन सा ईसाई है। चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए,
अब आप कहेंगे कि लीजिए साहब, पादी साहब आप तो अपने भाइयों को ही ऐसा कह रहे हैं। जी नहीं, मैं अपने भाई को बचाना चाहता हूं, मैं अपनी बहन को बचाना चाहता हूं। ऐ कलीसिया, मैं ऐसे लोगों को नरक से बचाना चाहता हूं। इसलिए आंखों को खोलो, अपने हृदय को खोलो, अपने जाति भाइयों से अपने आप को मत छिपाओ। सब सच्ची घटना बता रहा हूं। अनेक बार तो ये होता है, वो डिसूजा साहब उधर से निकले तो जॉनसन साहब ने देखा, अच्छा डिसूजा साहब आ रहे हैं। धिक्कार है, कहीं ऐसा ना हो कि नरक का दूत आए और कहे बेटा मैं तुझे उल्टा टांगूंगा आग में। इसलिए जागरूक हो जा, ऐ कलीसिया जागरूक हो जा, अपने भाई को पहचानना सीख, अपनी बहन को पहचानना सीख, लोगों को पहचानना सीख। तू तो बच गया, क्या तू यहूदियों का बाप था क्या? हमारे देश की क्रिश्चियनिटी यहूदियों से नहीं आई है। हमारे देश की क्रिश्चियनिटी यहीं के मूल निवासियों से आई हुई है। कोई बात नहीं, तेरी 4 पीढ़ियां ईसाई रही होंगी, 5 रही होंगी, मैं तो कहता हूं 50 पीढ़ियां ईसाई थी। लेकिन याद रख, अभी तक तू खुदाबंद यीशु मसीह को नहीं जानता है। अगर तूने खुदाबंद यीशु मसीह को जाना होता तो उनका स्वागत किया होता, वेलकम किया होता। इसलिए याद कर, खुदाबंद यीशु मसीह बदसूरत हो गया सिर्फ तेरे लिए, तुझसे जाना गया सिर्फ तेरे लिए, प्राण दे दिए सिर्फ तेरे लिए। इसलिए दिन दूना रात चौगना, अगर तू फलवंत होना चाहती है तो कलीसिया को पहचानना सीख, अपने भाई को पहचानना सीख, अपनी बहन को पहचानना सीख, अपनी कलीसिया के लोगों को पहचानना सीख। कितने ऐसे लोग हैं जिनको मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं, जैसे ही चर्च खत्म होता है पादरी साहब बेनेडिक्शन नहीं दे पाते हैं और कुर्सियां खाली होने लगती हैं। अपने आप को तू कलीसिया कहती है, अपने आप को तू कहता है मैं यीशु मसीह का हूं, प्रभु यीशु मसीह मेरा प्रभु है। अरे तुझे सिर्फ अगर कोई पहचानता है, उनका नाम है मौत के दूत, सिर्फ वो लोग पहचानते हैं। आज भी घर में तू क्या लगाए हुए, घोड़े की नाल, उसमें ऊपर से मिर्चा लटका है, ऊपर से उसमें क्या बोलते हैं गोल गोल नींबू लटका है, और घुसा हुआ है वो सूजा घुसा हुआ है। अपने आप को कहती है मैं ईसाई हूं। याद कर बलिदान को, खुदाबंद यीशु मसीह के बलिदान को। उसने अपने आप को तेरे लिए दे दिया है, और जिस दिन तेरी आंख खुल जाएगी उस दिन अपने भाई को गले लगाना सीख जाएगी। प्रभु इन वचनों के द्वारा आशीष बख्शे। हालेलुया।